हेलो बच्चों, केम छो, मजा में केड़ो हाल है बच्चों, सब खैरियत। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने ट्रांसपोज के बारे में बातें करी थी, ठीक है ना। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ठीक है। फिर ट्रांसपोज अगर आप ले लेते हो तो ए बराबर ए का ट्रांसपोज आ जाए तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते थे अपन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बराबर माइनस ए का ट्रांसपोज आ जाए तो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहचानने का एक शॉर्टकट ट्रिक भी मैंने सिखाया था। तो आज थोड़ी सी प्रॉपर्टी देखते हैं ट्रांसपोज की, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही बात मैंने लिखी है जो पिछली क्लास में हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, क्या सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है जी, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए कैसा मैट्रिक्स है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन इट इज सिमेट्रिक। तो उसे सिमेट्रिक तभी बोलेंगे जब ए बराबर क्या हो जाए, ए का ट्रांसपोज। मतलब मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर हो गया तो क्या बोलेंगे, वो मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स था, सिमेट्रिक था। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक जब ए बराबर ए का ट्रांसपोज ना हो, ए बराबर माइनस ए का ट्रांसपोज, मतलब दोनों में माइनस का डिफरेंस दिखे तो मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे अपन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, मान लीजिए एक मैट्रिक्स लिया ए का एलिमेंट क्या है 1 2 एंड 2 1, कितना 1 2 एंड 2 1। बेटा ट्रांसपोज कैसे लेते हैं बताओ तो, फर्स्ट रो क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो क्या बन जाएगा, सेकेंड कॉलम ट्रांसपोज में। ए का ट्रांसपोज, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी ये रो वाली, ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया। ये 1 2 इधर आ गया तो इधर क्या हो गया 1 2। फिर ये सेकेंड रो जो है, सेकेंड कॉलम बन गया कितना 2 1। क्या सेम दिख रहा है कि नहीं, देखिए ए भी था 1 2 2 1, यहां भी 1 2 2 1। मतलब ए बराबर क्या दिख रहा है, ए का ट्रांसपोज तो क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि ए क्या था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी था। क्या यहां तक बातें क्लियर है। अब अपन एक बात देखते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायरेक्ट अगर लिखने बोलूं तो आप कैसे लिखोगे। सोचो मैंने एक ट्रिक भी समझाया था। स्क्यू सिमेट्रिक लिखना, बी एक मैट्रिक्स लिखना है, हमें एक मैट्रिक्स लिखना है बी, और कौन से ऑर्डर का, 3 क्रॉस 3। कौन से ऑर्डर का, 3 क्रॉस 3। ऐसे लिखो कि स्क्यू सिमेट्रिक दिखे। कैसे लिखेंगे मालूम है, अपन क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट को क्या रख देंगे 0, क्या रख देंगे 0। और बताया था जो इधर रो में होगा वही बात इधर क्या हो जाएगी, कॉलम में हो जाएगी। तब जो मैट्रिक्स बन के आएगी ना वो डेफिनेटली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जैसे मैंने देखो यहां पे लिख दिया a माइनस बी, फर्स्ट रो में ये, तो यहां पे फर्स्ट कॉलम में a और यहां कितना माइनस बी, कितना आ गया माइनस बी, कितना आ गया माइनस बी। चलिए अब यहां से फिर से यहां पे मैंने डाला सेकेंड रो में c, तो यहां पे क्या डाल दिया c, क्या डाल दिया c, क्या डाल दिया c। और साइन चेंज कर दी, क्या कर दिया हमने, साइन को चेंज कर दिया, साइन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मतलब डायगोनल एलिमेंट 0, डायगोनल के ऊपर जो रो है वही कॉलम, लेकिन साइन चेंज के साथ। किसके साथ, साइन चेंज के साथ। तो ये फर्स्ट रो यहाँ क्या बना, फर्स्ट कॉलम, साइन चेंज कर दिया। ए था तो माइनस ए, माइनस बी था तो क्या बना दिया हमने, प्लस बी। सेकेंड रो था सी, तो सेकेंड कॉलम क्या बन गई, माइनस सी, क्या बन गई माइनस सी। अब डार्लिंग देखो 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 ना, एक मैट्रिक्स मैंने बताया बी, कौन सा मैट्रिक्स बना दिया मेरे बच्चे, बी। अब देखिए बी का ट्रांसपोज लेके देख लो, बी का ट्रांसपोज कैसे लेंगे जी बताइए। फर्स्ट रो जो है वो क्या में कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो तो ये 0 ए और ये कितना आ गया माइनस बी। सेकेंड रो किस में कन्वर्ट होगा, सेकेंड कॉलम, तो माइनस ए 0 एंड कितना सी। और ये क्या है, थर्ड रो, कौन सा रो है, थर्ड रो। तो थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दीजिए, कितना का बी माइनस सी और 0। दोनों में देखो फर्क क्या है, बी बराबर बी का ट्रांसपोज है कि नहीं है, बी बराबर बी का ट्रांसपोज नहीं है, बी बराबर माइनस बी का ट्रांसपोज आपको दिख रहा होगा। माइनस से मल्टीपल करो इसमें तो यही बन जाएगा, ये माइनस से मल्टीपल करने पर ये प्लस ए हो जाएगा, ये माइनस बी बन जाएगा, ये प्लस ए बन जाएगी, ये माइनस ए बन जाएगी और ये प्लस सी बन जाएगी। इसमें माइनस, यहाँ प्लस बी बन जाएगी और यहाँ प्लस सी बन जाएगी, सॉरी माइनस सी बन जाएगी। तो बी बराबर क्या है, बी का ट्रांसपोज है, या इन दोनों में क्या चीज का फर्क है, नेगेटिव का। तो बी इसका मतलब कौन सा मैट्रिक्स था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स थी वो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या ये बातें क्लियर होगी। तो कभी भी एक मैट्रिक्स को देख के आप डायरेक्ट पहचान सकते हो स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। क्या है ट्रिक इसका, डायगोनल एलिमेंट 0, डायगोनल के ऊपर जो रो में वही नीचे वाले में कॉलम में, लेकिन साइन चेंज के साथ। डायगोनल के ऊपर का जो रो है वही कॉलम बन जाएगा साइन चेंज होते हुए, तो क्या कहलाएगा वो मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या ये बातें क्लियर है। चलो 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 रे, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। चलो नेक्स्ट थोड़ी सी प्रॉपर्टी देखते हैं हम, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज। क्या लिख रहे हैं हम, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज। क्या लिखा हमने, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी क्या बोला गया, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिलेगा तो वो आइडेंटिटी ही मिलेगा। क्या है, देखो ना आई मैट्रिक्स होता क्या बताइए, 1 1 1 0 0 0 0 0 एंड 0। इसका ट्रांसपोज भी लोगे तो फिर से यही बन जाएगा। मतलब आई का ट्रांसपोज क्या होता है, आई होती है, आई की ट्रांसपोज क्या होती है, आई।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मान लो एक मैट्रिक्स है ए, आपने इसका ट्रांसपोज लिया, इसका मतलब क्या हो गया जी, ए का रो क्या बन गया है, कॉलम। फिर से ट्रांसपोज लोगे तो फिर से कॉलम क्या बन जाएगा, रो। तो डबल ट्रांसपोज लेने पर क्या मिल जाएगी, सेम मैट्रिक्स। क्या मिल जाएगी, सेम मैट्रिक्स। क्या यहां तक बातें क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थर्ड में देखिएगा, मैंने लिखा ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज या ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज, ए प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ट्रांसफर होता है किसमें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगी, ट्रांसपोज ट्रांसफर होगी। यहां देखो प्लस था या माइनस था, एडिशन था या सब्ट्रैक्शन था, होल ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज को आप ट्रांसफर कीजिए तो यहाँ क्या होगा, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। इसका मतलब क्या, ए और बी को ऐड करो तब ट्रांसपोज लो, या दोनों का अलग अलग आप ट्रांसपोज लेके फिर ऐड कीजिए, बातें क्या आएगी, सेम आएगी। क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। मतलब ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसफर होता है। किसके केस में ट्रांसफर होता है बताइए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाती है, ट्रांसपोज ट्रांसफर हो जाती है। फोर्थ में अगर मैंने ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज लिया, ए इंटू बी का क्या ले लिया, होल ट्रांसपोज। यहां देखो टर्म्स क्या चाहिए प्रोडक्ट में, तो पहले ए इंटू बी करो फिर होल ट्रांसपोज लो। या बोला गया जब दोनों का इंडिविजुअल ट्रांसपोज लेंगे तो ऑर्डर बदल देंगे। इंडिविजुअल ट्रांसपोज लिया तो यहां देखो ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, देखो अब बोलो ट्रांसपोज अगर ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज नहीं होता है, मतलब प्रोडक्ट में ट्रांसपोज ट्रांसफर नहीं होती है। और अगर आपने ट्रांसफर किया है तो ऑर्डर को चेंज करना पड़ता है। तो यहां क्या, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, इंडिविजुअल ट्रांसपोज लेके अगर प्रोडक्ट करेंगे तो ऑर्डर रिवर्स कर देंगे। ए इंटू बी करो, होल ट्रांसपोज लो, या दोनों का इंडिविजुअल ट्रांसपोज लेके जब प्रोडक्ट करोगे तो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। यहाँ ए बी था तो यहाँ बी का ट्रांसपोज इंटू ए की ट्रांसपोज हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो फिफ्थ में प्रॉपर्टी देखते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, यही मान लीजिए हो रहा होता ए बी इंटू सी का होल ट्रांसपोज, ए इंटू बी इंटू सी का होल ट्रांसपोज। तो देखो तीन चीजों का प्रोडक्ट है होल ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज सबका इंडिविजुअल ले लो, लेकिन ऑर्डर को क्या कर देंगे अपन, रिवर्स कर देंगे। देखो ए बी सी तो रिवर्स हो गए, सी बी ए, और सबका क्या ले लिया मैंने, इंडिविजुअल ट्रांसपोज ले लिया। क्या ले लिया, इंडिविजुअल ट्रांसपोज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो 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 देखो, हाँ जी, ए का ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होगा ना, जैसे बताओ एक मैट्रिक्स है ए, मैं लिखा 1 2 3 एंड 4, क्या लिखा 1 2 3 एंड 4, तो मैंने बोला ए का डिटर्मिनेंट, ए का मॉड जो लिखा है ना, ये मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। तो ए के डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, ये हट जाती है और बन क्या जाती है 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। फिर क्या करते हैं 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3 करते हैं, वैल्यू जा जाती है। क्या ये बातें समझ में आ रही है? हाँ, तो ये मॉड लगा, इसका मतलब ए का डिटर्मिनेंट है। क्या है ए का डिटर्मिनेंट? तो बोला गया है ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लो या ए का डिटर्मिनेंट लो, बातें क्या होती है, सेम हो जाती है। क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। क्या ये बातें समझ में आ गई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से। मैंने अगर सुनो, अगर कोई मैट्रिक्स है, इफ A is a matrix, A is a matrix, A is a square matrix, A is a square matrix, मैंने छठी प्रॉपर्टी लिखी, if A is a square matrix, then A plus A का ट्रांसपोज gives symmetric matrix for A। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब सुनना, मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं, मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स बनाया ए 2 3 4 5, ठीक है बेटा। अब ए का ट्रांसपोज लो तुम, ए का ट्रांसपोज लेके देखिए, ए का ट्रांसपोज कैसे लेंगे, ए का ट्रांसपोज जब लेंगे तो ये क्या बन गया बताइए, ये फर्स्ट रो क्या बन गया, फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ 2 3, यहाँ क्या आ जाएगी, 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 यहाँ क्या लिखेंगे 2 3, ये कितना आ जाएगा 4 एंड 5। क्या ये बातें समझ में आ गई? क्या ए बराबर ए का ट्रांसपोज है? नहीं है। देखो यहाँ जो रो है वो यहाँ कॉलम बन चुका है, तो ए बराबर ए का ट्रांसपोज भी नहीं है, ए बराबर ए का टी भी नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है ना, और ए बराबर माइनस ए का ट्रांसपोज ये भी नहीं है। मतलब ये मैट्रिक्स ए जो था ये स्क्वायर मैट्रिक्स था, और ये ना तो सिमेट्रिक था, ना तो एसक्यू सिमेट्रिक था, ना तो सिमेट्रिक थी ये, और ना ही क्या थी हमारी एसक्यू सिमेट्रिक थी। ये बातें क्या, ये बातें समझ में आ रही है? इसी बात को मैं लिखने वाला हूं। अगर कोई एक मैट्रिक्स है, यहां देखो क्या लिखा है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज गिव्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर ए। ए नाम की कोई मैट्रिक्स है,
तो अब बताओ ए जब कोई मैट्रिक्स है तो जोड़िए कि एसिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो। अगर ए बराबर ए का ट्रांसपोज है तो ए मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बराबर माइनस ए का ट्रांसपोज है, इसका मतलब ए मैट्रिक्स क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ए बराबर ए का ट्रांसपोज भी नहीं हुआ और ए बराबर माइनस ए का ट्रांसपोज भी नहीं हुआ, तो मैट्रिक्स ना तो सिमेट्रिक है ना तो स्क्यू सिमेट्रिक है। लेकिन अगर इस मैट्रिक्स के लिए आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखनी पड़े तो आप क्या करना, ए में ए का ट्रांसपोज ऐड करके नई मैट्रिक्स बना दो। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, देखिए 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 देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, जाने मन यहां देखो, मैंने ये लिखा 4 5 6, यहां से लिखो 2 क्रॉस 2 ही लेके चलते हैं। चलिए 2 क्रॉस 2 लेके चलते हैं। ए ये है बेटा, क्या ए का ट्रांसपोज निकालो, ए का ट्रांसपोज निकालो। ए का ट्रांसपोज क्या होगा बेटा? ये तो 2 3 यहां आ जाएगी कॉलम में और 4 5 क्या हो गई सेकेंड कॉलम। क्या ए बराबर ए का ट्रांसपोज दिख रहा है? क्या इन दोनों में इक्वलिटी दिख रही है? नहीं दिख रही है। ए बराबर ए का ट्रांसपोज यहां पर नहीं है, लेकिन ये 2 3 4 5, ये 2 4 3 5 है। ए बराबर ए का ट्रांसपोज भी नहीं है। ए बराबर, इसमें माइनस से मल्टीपल करने पर भी ये नहीं आने वाला है, तो मतलब ए बराबर माइनस ए का ट्रांसपोज भी नहीं है, तो मतलब ए ना तो सिमेट्रिक है बेटा और ना ही क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है। ए ना तो सिमेट्रिक है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या ये बातें क्लियर है? तो जब ये मैट्रिक्स ना तो स्क्यू सिमेट्रिक है ना ही सिमेट्रिक है, तो देखो मेरी जान करते कैसे हैं, सुनो 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 सुनो। मैंने एक मैट्रिक्स दिया, ये आपको दिखा ये ना तो सिमेट्रिक है भैया और ना ही भैया ये स्क्यू सिमेट्रिक है, लेकिन मैंने बोला इसके लिए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना के बता दो। तो बेटा ये तो सिमेट्रिक भी नहीं है, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है, लेकिन मालूम है एक मैट्रिक्स ए प्लस ए का ट्रांसपोज करके एक नया मैट्रिक्स बनाओ, उसका नाम क्या रख दिया हमने? पी रख दिया। क्या रख दिया नाम? पी रख दिया। तो पी बराबर देखो कितना आएगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज करो, जाने मन कितना आएगा? 2 2 4 और 4 3 कितना 7 और ये ऐड करो तो कितना 7 और 5 5 कितना आ गया 10, 5 5 कितना आ गया 10। ए प्लस ए का ट्रांसपोज कर दिया। ए प्लस क्या कर दिया हमने? ए का ट्रांसपोज कर दिया। क्या ये बातें समझ में आ रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओकेस ओकेस ओकेस। चलिए पी नाम की ये मैट्रिक्स आ गई। क्या ये बातें क्लियर है? अब बताओ ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है? पी का ट्रांसपोज निकाल के देखो, पी का ट्रांसपोज निकाल के देखिए कितना आएगा, बताइए 4 7 इधर और ये 7 10 इधर। क्या ये बातें समझ में आ रही है? क्या ये बातें समझ में आ रही है? क्या ये बातें समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ ए बराबर एक यहां पे, सॉरी ए बराबर नहीं, क्या पी बराबर पी का ट्रांसपोज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पी बराबर पी का ट्रांसपोज, मतलब कि पी कैसा मैट्रिक्स था? सिमेट्रिक। पी कैसा मैट्रिक्स था? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या था ये? सिमेट्रिक मैट्रिक्स 4a। ये ए के लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब इससे पहले वाला जस्ट नोट देखिए मैंने क्या लिखा था, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए अगर सिमेट्रिक है तो क्या होगा? ए बराबर ए का ट्रांसपोज। ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या होगा? ए बराबर माइनस ए का ट्रांसपोज। लेकिन ए मैट्रिक्स ना तो सिमेट्रिक है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज करके जो नई मैट्रिक्स मिलेगी ना वो डेफिनेटली सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्या होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। वो किससे बना हुआ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा? ए से बना हुआ। वही बात लिखा है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए का ट्रांसपोज गिव्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर ए। और आपको मैंने यहां पर प्रूफ भी करके दिखा दिया। मान लीजिए ए मैट्रिक्स ए है, ए तो बताओ ए का ट्रांसपोज निकाल के देखा तो ए ना तो सिमेट्रिक है ना तो स्क्यू सिमेट्रिक है। ए ना तो सिमेट्रिक दिखा यहाँ पे और ए ना ही स्क्यू सिमेट्रिक दिखा। ये ना तो सिमेट्रिक है ना तो स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज के बराबर भी नहीं है और नेगेटिव के बराबर भी नहीं है। ए बराबर माइनस ए का ट्रांसपोज भी नहीं है, ठीक है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है और स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है। तो हमने किया क्या है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज करने पर जो नई मैट्रिक्स आई है ना वो निकाल दी, उसका नाम पी रख दिया। फिर पी का ट्रांसपोज निकाल के देखा, पी का क्या निकाल के देखा बेटा? ट्रांसपोज। पी का क्या निकाल के देखा? ट्रांसपोज। तो पी का ट्रांसपोज पी के बराबर आ गया, मतलब पी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और पी सिमेट्रिक है मतलब पी आया किससे था? ए प्लस ए का ट्रांसपोज से। ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर ए। मतलब दुनिया में कोई भी मैट्रिक्स है, मान लो एस नाम का कोई मैट्रिक्स है, वो हो सकता है सिमेट्रिक हो या हो सकता है स्क्यू सिमेट्रिक हो, लेकिन एस नाम का मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी नहीं है और स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है। तो एस प्लस एस का ट्रांसपोज करने पर जो नई मैट्रिक्स मिलेंगी ना वो पक्का सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, देखो ना बाबूजी, सोना जी, बेटा जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए भी एक बात दिया गया, देखिएगा, इफ ए इज अ
is a square matrix, A is a square matrix, then A minus A का ट्रांसपोज, A प्लस A का ट्रांसपोज क्या रहता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स. A माइनस A का ट्रांसपोज गिव्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. यहां लिख रहा हूं मैं, A माइनस A का ट्रांसपोज गिव्स स्क्यू, क्या दे रहा है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर ए. क्या ये बात समझ में आ गई? एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. मानो ना बेटा जी, देखो जी, फिर पुराना वाला सवाल देखो, फिर से मैंने लिया 4 7 7 एंड 5, ये लेके चल रहा हूं मेरी जान. 4 7 7 एंड 5. बेटा एक बार बताओ, ए का ट्रांसपोज निकालो तो कितना आएगा बताइए? 4 7 7, ये देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो क्या बन गया? सेकेंड कॉलम. ये दोनों तो सेम दिख रहा, मतलब ए सिमेट्रिक था. ए कैसा मैट्रिक्स है जी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो मैं सिमेट्रिक नहीं लेके कुछ और लेता हूं. यहां मान लो मैंने लिया 3 5. कितना लिया मेरी जान? 3 5. अब बताओ ये क्या आने वाला है? बोलो ना. हाँ जी, ये फर्स्ट रो क्या बन गया? फर्स्ट कॉलम. ये सेकेंड रो क्या बन गया? सेकेंड कॉलम. ओके, क्या ए बराबर ए का ट्रांसपोज है? ना, ए बराबर ए का ट्रांसपोज नहीं है. ए बराबर माइनस ए का ट्रांसपोज भी नहीं है. मतलब ए ना तो सिमेट्रिक है ना तो एसक्यू सिमेट्रिक है ना. लेकिन एक नया मैट्रिक्स हम लिखते हैं. कैसे लिखते हैं? ए माइनस ए का ट्रांसपोज करके एक नया मैट्रिक्स निकालते हैं. क्या आता है? ए माइनस ए का ट्रांसपोज करो मेरी जान, कितना आएगा? ए माइनस ए का ट्रांसपोज तो 4 माइनस 4 0. ये 7 माइनस 4 3 कितना आया? 4. ये 3 माइनस 7 कितना आया? -4. और जाने मन 5 माइनस 5 कितना आया? 0. ये एक पी मैट्रिक्स है. और ध्यान से देखो, आपको ये दिखेगा ये एसक्यू सिमेट्रिक है. क्योंकि देखो एसक्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है जी? डायगोनल एलिमेंट 0, डायगोनल के ऊपर जो रो में वही कॉलम में साइन चेंज के साथ, नीचे वही कॉलम में. देखो ये डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल के ऊपर जो रो बना है वही यहाँ कॉलम बन रहा है नेगेटिव साइन के साथ. अगर यहाँ -4 होता तो यहाँ क्या बन रहा? +4 बन जाता. ठीक है, ओके. आया जिमी आजा जिमी आजा. हाँ जी, आ गया होगा. चलो. या ऐसे सोच सकते हो, पी ये निकला है. अब अपन पी का ट्रांसपोज निकालते हैं. क्या निकालते हैं मेरी जान? पी का ट्रांसपोज निकालो ना. ये फर्स्ट रो क्या बन गया? 0 4 फर्स्ट कॉलम. सेकेंड रो क्या बन गया? सेकेंड कॉलम. ओके, क्या बताओ? पी बराबर पी का ट्रांसपोज है यहाँ पे? ना रे. अरे है क्या पी बराबर पी का ट्रांसपोज? नहीं है ना मेरी जान. बताओ तो. दोनों में एक चीज का फर्क है. क्या चीज का फर्क है मालूम है? नेगेटिव का. इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करो ना तो यही बन जाएगा. यहाँ देखो -4 बन जाएगा, यहाँ +4 बन जाएगा. तो यहाँ माइनस आ गया. तो P बराबर कितना? -P का ट्रांसपोज. मतलब P कैसा मैट्रिक्स था बताओ? एसक्यू सिमेट्रिक. कैसा था? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इसका मतलब किसके लिए था ये? 4A. ए नाम का एक मैट्रिक्स था, उसके लिए ये कौन सा मैट्रिक्स देगा? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्या ये बातें क्लियर है? हाँ जी. नेक्स्ट. चलो ना. क्वेश्चन लिखा मैंने. देखो 4 मैंने लिखा A 1 2 3 4 5 6 7 4 -3. ये एक मैट्रिक्स है. फॉर दिस पहले बताओ ए सिमेट्रिक है या एसक्यू सिमेट्रिक है? ए मैट्रिक्स को देख के एसक्यू सिमेट्रिक डायरेक्ट चेक कर सकते हो कि नहीं? मेरे को देखो सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ ना बोल भाई, हाँ ना बोल मेरे भाई. ये कैसा मैट्रिक्स है? एसक्यू सिमेट्रिक. कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स. कैसा मैट्रिक्स है ये? स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है. अब मैं पूछ रहा हूं ये सिमेट्रिक है या एसक्यू सिमेट्रिक है? डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि नहीं? कैसे? एसक्यू सिमेट्रिक देखने का तरीका क्या है? सारा डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए. उसके बाद जो इधर रो में वही चीज इधर कॉलम में नेगेटिव साइन के साथ. मतलब इधर का जो रो है वही इधर कॉलम में बन जाएगा. अगर यहाँ +2 है तो ये क्या होगा? -2. यहाँ मान लो -3 है तो यहाँ क्या होना चाहिए था? +3 होना चाहिए था. और डायगोनल एलिमेंट भी 0 होना चाहिए था. क्या ये बातें समझ में आ गई? यहाँ तो डायगोनल एलिमेंट ही 0 नहीं है. तो एसक्यू सिमेट्रिक की तो बातें छोड़ दो. मतलब एसक्यू सिमेट्रिक तो हो ही नहीं सकता. ठीक है. सिमेट्रिक की बात करते हैं. सिमेट्रिक ए का ट्रांसपोज लिखो नहीं, इधर क्या आएगा? 1 2 3 आ जाएगा. आप देख लो ए का ट्रांसपोज भी निकालो तो ए के बराबर नहीं है, और ए का ट्रांसपोज निकालने पर वो -a के बराबर भी नहीं है. तो मतलब यहाँ पे ए मैट्रिक्स ना तो सिमेट्रिक है ना तो एसक्यू सिमेट्रिक है. तुमसे पूछा सिमेट्रिक है कि नहीं तो तुम बोलोगे नहीं. एसक्यू सिमेट्रिक है कि नहीं तो क्या बोलोगे? नहीं है.
तो जब दोनों में से कुछ भी नहीं है तो मैं बोलूंगा इसके लिए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख के बताओ। तो राइट फॉर ए, राइट अ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ रही है? ए मैट्रिक्स दे दिया और बोला इसी ए के लिए मेरे को लिख के बताओ एक सिमेट्रिक और एक एसक्यू सिमेट्रिक। तो बताइए ए ये है तो ए का ट्रांसपोज निकालो मेरी जान। ए का ट्रांसपोज क्या होगा बताओ? 1 2 3 इधर आ गया, फिर कितना 4 5 6 इधर आ गया, 7 4 एंड -3 इधर आ गया। चलो जी अब देख भी लो ए बराबर ए का ट्रांसपोज है, नहीं है। ए बराबर माइनस ए का मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है, इसको सिमेट्रिक भी नहीं है। इसके लिए जब सिमेट्रिक लिखना है तो कैसे लिखेंगे बताओ? ए के लिए सिमेट्रिक लिखना है तो उसका अलग कैसे लिखेंगे? ए प्लस ए का ट्रांसपोज करने पर जो नया मैट्रिक्स है ना इसका नाम पी रख देते हैं। तो बताओ ये जो P होगा ये कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा कि नहीं देगा? किसके लिए देगा वो सिमेट्रिक? ए के लिए देगा। यही तो आंसर है हमारा। हाँ ना बोल भाई, हाँ ना बोल भाई। ए प्लस ए का ट्रांसपोज करो, कितना आ रहा है बताइए? 1 1 2 और 4 2 6 7 3 10, फिर यहां से 2 4 6 5 5 10 और 6 4 10, फिर यहां से ऐड कीजिए 7 3 10, यहां भी कितनी आ गई 10, यहां भी कितनी आ गई -6, कितनी आ गई -6। अब चाहो तो ये P है ना, अब इसका ट्रांसपोज लेके देख लो आप, इसका चाहो तो ट्रांसपोज लेके देख लो, आपको सेम दिखेगा। तो ये जो नया मैट्रिक्स आया ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर ए। बेटा ये तो सिमेट्रिक होगा। और मेरी बात सुनना, P बराबर कितना आया यहां से एक बार बताइए? 2 6 10 और यहां पे लिख दिया 6 10 10 और 10 10 और -6। क्या ये एक नया मैट्रिक्स बना? किससे बना? ये ए से बना और ये ए के उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए बना। कौन सा? ए प्लस ए का ट्रांसपोज वाले से। मतलब ये डेफिनेटली एक मैट्रिक्स ऐसा होगा जो ये पक्का सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चाहो तो इसका ट्रांसपोज निकाल के देख लो, इसके बराबर ही आएगा। क्या बोलोगे? दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सोचना बेटा ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या देता है? ए के लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है कि नहीं देता है? तो इसमें अगर हाफ से मल्टीपल भी कर दोगे तब भी जो नया मिलेगा वो भी क्या मिलेगा बताइए? किसी कांस्टेंट से मल्टीपल करने पर जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो भी क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा ए के लिए। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? अब चाहो तो इसमें 2 से डिवाइड कर दो, p/2 करो। इस p/2 भी करने पर जो नया मैट्रिक्स बनेगा, p/2 करने पर भी मान लो इसमें p/2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? p/2 तो यहाँ पे कितना है? 2/2 कितना 1, 6/2 कितना 3, यहाँ पे 5, यहाँ 3 5 एंड 5 5 5 एंड -3। ये एक नया मैट्रिक्स बना p/2। क्या ये भी एक सिमेट्रिक ही होगा? हाँ होगा। P अगर सिमेट्रिक है तो p/2 का मतलब कितना? 1/2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है और ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। किसके लिए? ए के लिए। किसके लिए? ए के लिए। क्या ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट इसमें क्या बोला था? एसक्यू सिमेट्रिक लिखो। तो एसक्यू सिमेट्रिक कैसे लिखेंगे? एसक्यू सिमेट्रिक लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ए माइनस ए का ट्रांसपोज कर दीजिएगा, तब जो नया मैट्रिक्स आएगा क्यू, दिस इज द आंसर। ए में से का ट्रांसपोज को माइनस करने पर जो नया मैट्रिक्स आएगा वो पक्का इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिएगा एक इंपॉर्टेंट बात लिखना हो मैं नोट में देखो क्या लिखा मैंने नोट। क्या है पहला नोट? अ मैट्रिक्स ए को कैसे लिख सकते हैं? सोचना, ए इज रिटेन एज, अगर मैं ए को ऐसा लिखूं मेरी जान, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, और मैंने ए माइनस ए का ट्रांसपोज ऐड किया दोनों को, तो कितना आने वाला है ये बताइए? देखो माइनस प्लस ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज कटेगा, ए 2a आ जाएगा। लेकिन चाहिए हमें क्या? ए तो क्या यहां हाफ से मल्टीपल कर दे और यहां भी हाफ से मल्टीपल कर दे, तो अब सोचो तो कितना आएगा? हाफ ए प्लस हाफ ए। क्या ए आ जाएगा? क्या ए को ये बात लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ए कैन बी रिटेन लाइक दिस, ए कैन बी रिटेन लाइक दिस। क्या ये बातें समझ में आ गई? हाँ जी। और ध्यान से देखो ये एक मैट्रिक्स है कि नहीं? ए प्लस ए का ट्रांसपोज करने पर एक नया मैट्रिक्स बनता है और ये कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। तो हाफ से मल्टीपल भी करेंगे तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे? सिमेट्रिक पार्ट। ये क्या हो गया? सिमेट्रिक पार्ट। ये कौन सा पार्ट हो गया बताइए? ए माइनस ए का ट्रांसपोज करेंगे तो यहां पे भी एक तरह का मैट्रिक्स ही आएगा और हाफ से मल्टीपल भी करेंगे तो ये भी एक तरह का मैट्रिक्स ही होगा। इसको क्या बोलेंगे? एसक्यू सिमेट्रिक पार्ट। एसक्यू सिमेट्रिक पार्ट, दिस इज कॉल्ड एसक्यू सिमेट्रिक पार्ट। और बेटा जी इसको क्या बोलेंगे?
इज रिटेन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक पार्ट एंड एस्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। मतलब एक मैट्रिक्स ए को मैंने दो मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया। एक मैट्रिक्स ये जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताएगा और ये क्या बनेगा, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दिस कैन बी रिटेन एज हेयर ए इज रिटेन एज sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। देखिए बोर्ड में इसमें सवाल आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में सीधा सवाल आएगा। देखो कैसे, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। मैंने लिखा एक मैट्रिक्स है ए, मैंने लिख दिया 2 3 4 5। राइट ए एज द राइट ए, एग्जाम में से पूछा रहेगा राइट ए, बोर्ड एग्जाम में दिखेगा क्या पूछेगा। राइट ए एक मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स है जी, 2 3 4 एंड 5, 2 3 4 एंड 5। राइट ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या बोला गया, ए मैट्रिक्स दिया है और राइट ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ए को सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक के सम के टर्म में लिखो। मतलब ए को दो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो, दूसरा मैट्रिक्स क्या हो, एस्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, ए बराबर ऐसे लिख दिया करेंगे एग्जाम में, ए प्लस ए का ट्रांसपोज हाफ से मल्टीपल प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो अब यहां देखो एक ए कितने मैट्रिक्स में, यहां एक मैट्रिक्स, यहां मैट्रिक्स लिख के छोड़ देंगे। अब बताओ ए जब दिया तो ए का ट्रांसपोज बताओ कितना आएगा। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, 2 3 4 एंड 5, 2 3 4 एंड 5। चलो जाने मन, देखो 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 बाबूजी, देखो जी बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली खड़ी, हाँ कोई नहीं खड़ी, देखो यहाँ देखो मैट्रिक्स खड़ी है, मैट्रिक्स खड़ी। हाँ ए प्लस ए का ट्रांसपोज करो तो कितना होगा, 2 प्लस 2 कितना आएगा 4, और 4 प्लस 3 कितनी होगी 7, और 3 प्लस 4 कितनी आ गई 7, 5 प्लस 5 कितना आ गया 10। जाने मन हाफ से मल्टीपल कर दो, जाने मन, हाँ जी हाफ से मल्टीपल, इसमें हाफ से मल्टीपल तो यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ 7/2, यहाँ भी 7/2, 10/2 कितना आ गया 5, 10/2 कितना आ गया 5, 10/2 कितनी आ गई 5 5 5 5 कितनी आ गई 5। चलिए ये एक पार्ट मिल गया मेरे को, फिर इस पार्ट को भी लिख दो कितना, हाफ इंटू बेटा ए माइनस ए का ट्रांसपोज लिखते हैं हम, डायरेक्ट लिखते हैं, सोचो यहाँ हाफ रख दो, ए माइनस ए का ट्रांसपोज करो, ए ये है, ए में से ए का ट्रांसपोज घटेगा, 2 - 2 कितना आएगा 0, और यहाँ 5 - 5 कितनी आ गई डायगोनल एलिमेंट 0, फिर ए माइनस ए का ट्रांसपोज 3 - 4 कितना आएगा -1, और यहाँ देखो 4 - 3 कितनी आ गई 1, इस हाफ को अंदर भेज दो तो ये कितना आएगा 0/2 कितना 0, यहाँ -1/2, यहाँ +1/2 और यहाँ 0। क्या ये किसकी वैल्यू आई, हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। देन वी कैन राइट ए एज, वी कैन राइट हेयर, मैंने क्या लिख दिया हेयर, ए इज हियर, ए इज हियर, ए इज हियर, ए इज हियर, ए बराबर क्या लिख देंगे, मैं ए बराबर क्या लिखूं मैं, ये पार्ट प्लस ये पार्ट, और इस पार्ट की वैल्यू कहां दिखेगी आपको, यहां दिख जाएगी, यहां दिख जाएगी। तो चलिए यहां पे लिख देते हैं ए बराबर कितना 2 7/2, और क्या लिख दिया मैंने 7/2 कॉमा कितना 5, और फिर क्या रखा है यहाँ पे प्लस, फिर ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट की वैल्यू यहाँ है 0 -हाफ एंड 0। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक को मैंने ना दो मैट्रिक्स में ब्रेक कर दिया, दो अलग अलग मैट्रिक्स में बांट दिया, तुम इसको ऐड करके देखो डेफिनेटली ए के बराबर होगा। ऐड करो 2 + 0 कितना आएगा जी 2, 7/2 माइनस हाफ कितना आएगा बताइए, 7/2 है ना बेटा, 7/2 प्लस ऑफ माइनस हाफ, तो ये 3.5 - 0.5, क्या यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ देखो 7/2 माइनस हाफ, क्या यहाँ पे भी 3, यहाँ क्या आएगा 7/2, और ये कितना आ रहा है, सॉरी यहाँ पे प्लस हाफ है, कितनी है ये प्लस हाफ है। अब बताओ 7/2 प्लस हाफ कितना आएगा 4 आएगा, अब 5 + 0 कितना आएगा 5,
क्या ए के बराबर आ जाएगा? इन दोनों को ऐड कर देंगे तो फिर से ए ही मिल जाएगा, लेकिन हमें ऐड नहीं करना, वही तो बोला गया था क्वेश्चन में, अलग अलग करके लिखो। मतलब ए इस मैट्रिक्स को दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करो कि एक सिमेट्रिक बात को बताए, दूसरा एस्क्यू सिमेट्रिक वाले पार्ट को बताए। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो मैंने ब्रेक ऐसे कर दिया, कैसे किया? इस फॉर्मूले की हेल्प को लेते हुए। ध्यान रखेंगे ये बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आ जाते हैं कि एक मैट्रिक्स को लिखिए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में। क्या यहां तक बातें क्लियर है? हाँ जी बच्चों, चलिए बने रहिए आप लोग वीडियो के साथ, है ना। आप लोग एनसीईआरटी को जल्दी जल्दी फटाफट सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। मैट्रिक्स के अब कुछ 2-3 लेक्चर्स ही और बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसमें इतना ही, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।